हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बातचीत, जो 12वीं के हिंदी में पढ़ना है आपको। उसके हम 14 ऑब्जेक्टिव्स का सेट लेकर के आए हैं और इन सेट को कराते हुए मैं आपको इसके इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो पूरा नोट्स तैयार करने के लिए आप वीडियो को बिना भगाए हुए देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो बातचीत जो निबंध है इसके निबंधकार में ऑप्शन है जय प्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसके निबंधकार आपको बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बातचीत शीर्षक की विधा क्या है। ऑप्शन में डाल सकता है निबंध, कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा विवरण इत्यादि। तो याद रखिएगा, जो बातचीत है वह एक प्रकार का निबंध है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, बातचीत की शैली। 3 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कि भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो यह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, निबंधकार हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, यहाँ पर चारों पत्रिका का नाम दिया हुआ है, हुंकार, प्रदीप, आर्यावर्त, पंजाब केसरी। ये चारों में से किसका संपादन हमारे बालकृष्ण भट्ट ने किया है। तो याद कीजिए इसका प्रदीप का संपादन जो है कि हमारे बालकृष्ण भट्ट ने किया है। 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं। ठीक है, रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, किस देश के लोगों में, भारत के लोग में, यूरोप के लोग में, अफ्रीका के लोग में, कनाडा के लोग में। तो यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, चैप्टर पढ़ाए थे उसे मैं समझाया था आपको। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से नहीं वाला छांटना है। तो पहले आप है वाला याद कर लीजिए कि रेल कट खेल, रसातल यात्रा, गुप्त वैली और विपथगा। ये चारों में जो है कि हमारा विपथगा नहीं है और बकिए जो हमारा बच रहा है ए, सी और डी ये है। तो है वाला भी याद कर लीजिए और नहीं वाला भी कर लीजिए। आगे हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है, किससे की है। मतलब यह जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना की है। एडिसन और स्टील से, प्रेमचंद्र से, शिवपूजन सहाय से, रामवृक्ष बेनीपुरी से। तो याद रखिएगा इसमें तुलना किए हुए थे एडिसन और स्टील से। रामचंद्र शुक्ल ने भी क्वेश्चन कर सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से किसने किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। चलिए आगे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि राम रमावल का क्या अर्थ है। राम रमावल का क्या अर्थ है। 2 लोगों के बीच बातचीत, 3 लोगों के बीच बातचीत, 4 लोगों के बीच बातचीत, 4 से अधिक लोगों के बीच के बातचीत। तो देखिए यहाँ पर 2 लोगों के बीच के बातचीत जो होता है वह सबसे उत्तम प्रवृत्ति की बात होती है। ठीक है,
और 4 से अधिक लोगों के बीच की जो बातचीत होती है वो राम रमोल होती है। ठीक है, आदमी जो है कि विषय से हट करके एक दूसरे के मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा आपका। राम रमोल का अर्थ हो जाएगा आपका 4 से अधिक लोगों के बीच के बातचीत। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत जो हम करते हैं उसका सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो आत्म वार्तालाप, प्रपंचात्मक वार्तालाप, व्यंग्यात्मक वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सबसे उत्तम बातचीत का तरीका है आत्म वार्तालाप, मतलब स्वयं से विचार करना, बात करना। आगे हमारा है कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? कब प्रकट होता है? जब हंसता है, जब बोलता है, जब मौन रहता है, इनमें से सभी नहीं। मनुष्य का गुण दोष तब प्रकट होता है जब वह बोलता है। जब वह क्या करता है? बोलता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक आपको अभी याद करना एकदम आसान है ना। इसके जो लेखक हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट, लेकिन आगे आपको दिक्कत हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, इसलिए बढ़िया से इसको याद कर ही लीजिएगा। बातचीत किस साहित्यक विधा की रचना है? ठीक है, मतलब इसका साहित्य विधा क्या है? ठीक है, एकांकी, कहानी, यात्रा वृत्तांत, ललित निबंध। उस समय 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते समय समझाए हुए थे आपको कि यह जो बातचीत है वो एक प्रकार का निबंध है और निबंध में एक प्रकार का ललित निबंध है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है आपको पढ़ना। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि वे भी हिंदी का नोट्स तैयार कर सके और ला सके अधिकतम अंक। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल क्या है? एक था आपका रचना युग कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो उसका क्वेश्चन होगा आपका भारतेंदु युग के थे, आंसर होगा उसका बाल, है ना। और हमारा जो बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल क्या है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इनका आधुनिक काल का है, इस युग के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल होगा। ठीक है, तो आपसे मैं एक और कहूँगा कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं कल डालने वाला हूँ उसने कहा था। ठीक है, का ऑब्जेक्टिव्स। धन्यवाद।